आज के शाम की आराधना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं दाऊद टावर की ओर से, और विशेष तौर से धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंडी के फेसबुक पेज के लिए, भाई अनुपम के लिए, उनकी पत्नी के लिए। दोनों लोगों को परमेश्वर बहुत आशीष दे कि उनके इस फेसबुक पेज के माध्यम से बहुत से लोग जो है परमेश्वर के इस कलाम को सुनने पाते हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों के लिए जितने भी लोग इस पेज के साथ जुड़े हुए हैं और परमेश्वर के वचन को सुनाने में, उसके राज्य के सुसमाचार को फैलाने में दिन रात एक किए हुए हैं। सच में ये अवश्य है कि वो अपना प्रतिफल नहीं खोने पाएंगे। आइए, इससे पहले कि हम आज की इस आराधना को शुरू करें, हम एक प्रार्थना में जाएंगे और फिर हम अपनी आज की इस आराधना को शुरू करेंगे। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में आए हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हम सबों के साथ हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा आपके वायदे के अनुसार, जैसा कि आपने वायदा किया, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मेरा पवित्र आत्मा उपस्थित होता है। और सच में पिता परमेश्वर, आपकी उस उपस्थिति को पिता परमेश्वर हम उसे आमंत्रित करते हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हृदय से उसका स्वागत करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज की इस पूरी आराधना के लिए हमारे संग होइएगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जब गीतों को गाया जाए पिता परमेश्वर, जब वो निवेदन एक बार फिर से आपके सम्मुख रखे जाएं, तो वो निवेदन आपके सम्मुख ग्रहण योग्य होने वाले हो पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वाकई में बहुत परेशान हैं। हो सकता है पिता परमेश्वर अपने बीते जीवन के समय में उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए हों जिसकी आज उन्हें वो सजा मिल रही हो, लेकिन पिता परमेश्वर, आप तो क्षमा की खानी है पिता परमेश्वर। आप तो क्षमा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। उन अपराधों को क्षमा करें पिता परमेश्वर जो हम अपनी जवानी में और ऐसे समय में पिता परमेश्वर करते हैं जबकि हमारे शरीर जो है बहुत हिष्ट पुष्ट रहता है। और पिता परमेश्वर, हमें ऐसा लगता है, हमें ये महसूस होता है कि हमें तो ना कोई बीमारी हो सकती है, ना कोई हमें परेशानी हो सकती है, हमारा क्या बिगड़ेगा, हमारा क्या जाएगा। लेकिन पिता परमेश्वर, एक समय आता है जब दुनिया भर की दिक्कतें, दुनिया भर की परेशानियां, दुनिया भर की समस्याएं हमें घेर लेती हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सच में, लेकिन आपने तो ये कहा है कि 7 के 70 गुना आप माफ करने वाले हैं पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, आप माफी दें पिता परमेश्वर। जो भी अपराध है, जो भी गलतियां हैं, जो भी परेशानियां पिता परमेश्वर, हर एक को हटाकर पिता परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन, आत्मिक जीवन हम सब करते हैं। जब वो आज आपके वचन को देते हैं, आपका वो पवित्र आत्मा उनके अंदर होकर वो अगुवाई करने पाए। और पिता परमेश्वर, जो भी उन्होंने तैयारी की हो, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो जो भी बोले, वो पिता परमेश्वर छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। अब ये समय है जब हम लोग कुछ गीतों को गाएंगे। पहला गीत, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। गीत का नंबर है 2 नंबर का गीत है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसे में आनंद दो, आनंद दो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद दो, आनंद दो। प्रभु को महिमा मिले, यहोवा
प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योत जले, जीवन ये ऐसा बने। जीवन से ज्योत जले, जीवन ये ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। एक और गीत परमेश्वर की महिमा में हम लोग गाएंगे। गीत का नंबर 12, गीत का नंबर 12। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी ये रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी ये रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु
खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। ये समय होगा जब हम लोग उत्तरवादी पाठ की ओर जाएंगे और मैं रेवरेंड नूरा से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग उत्तरवादी पाठ की ओर लेकर चलेंगे। आज का उत्तरवादी पाठ भजन संहिता 51। आज का उत्तरवादी पाठ भजन संहिता 51। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे बड़ी बातें धोकर मेरा धर्म दूर कर और मेरा पाप छोड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया और जो तेरे दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू बेटे की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन की में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर शराब की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर से आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को उससे अलग न कर। अपने किए हुए आकाश मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुख खोल दे, तब मैं तेरा गुणगान कर सकूंगा। क्योंकि तू मेरे बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की शहर बना सब लोग पढ़ेंगे। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा, तब लोग तेरी वेदी पर पैर चढ़ाएंगे। परमेश्वर के जीवित वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। ये समय होगा, इससे पहले कि हम प्रार्थना निवेदन की ओर जाएंगे, उससे पहले हम आमंत्रित करना चाहते हैं सिस्टर शीरीन मेरी धरटो की वो आएँ और जो गीत उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार किया है
वो हम सबों के सामने प्रस्तुत करें। आइए। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। और ये समय है जब हम लोग प्रार्थना निवेदन जो है हमारे प्रार्थना निवेदन की ओर हम लोग आगे प्रस्थान करेंगे। और प्रार्थना के जो निवेदन हैं वो इस प्रकार से हैं। एक बार फिर से हम नाम ले लेना चाहते हैं जो कैंसर से जो लोग पीड़ित हैं, मिसेस अंजलि खातून, सिस्टर डेजी मैथ्यूज, मिसेस शोभा रॉय, मिस्टर विमल सरकार, मिस्टर जुगनू लॉरेंस, ये कितने लोग जो है ये कैंसर से पीड़ित हैं और परमेश्वर जो है ये घाव पर अपना हाथ लगाए और संपूर्ण रूप से उन्हें चंगाई दे। बुजुर्गावस्था में जो लोग हैं, मिसेस ओल्गा विलियम, मिसेस आर घोषाल, मिसेस सुजैना यूनुस, मिसेस आनंद लाल, मिस्टर एडवर्ड नानू, मिसेस मनोरमा रोशन, मिस्टर हैरिसन नानू, मिसेस एंड मिस्टर गिलियन,
इतने लोग जो है वो बुजुर्गावस्था में हैं, परमेश्वर उनकी बुजुर्गावस्था में संभाले। संतान प्राप्ति के लिए 2 लोगों का निवेदन है, मिसेस शीरीन, मिसेस एंड मिस्टर विलियम, प्रियंका सैमुअल, और भाई संजीव के बेटे के लिए क्योंकि उसका बोर्ड का एग्ज़ाम है, और भाई नित्यानंद की बेटी के विवाह के लिए, सभी पास्टर्स और प्रचारकों के लिए, मिस्टर जॉन खालको जो रांची से हैं, मिस्टर मयूर जोसफ, मिस्टर रामानंद, मिसेस चंद्रा पूनम जो महाराजगंज से हैं, और सभी बच्चों के एग्ज़ाम्स के लिए, बहुत से बच्चों के एग्ज़ाम्स इस समय चल रहे हैं, और धर जी के लिए, और जॉर्डन जो कानपुर में हैं, और शारून प्रकाश, और नम्रता की बेटी, इतने लोगों के लिए जो है प्रार्थना का निवेदन है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अनिता बब्बू से कि वो प्रार्थना में हम लोगों की अगुवाई करें। आप सभी जय मसीह के। आइए हम परमेश्वर के चरणों में जाते हैं। हमारा परमेश्वर दयालु प्रेमी परमेश्वर है प्रभु जी। हम तो कुछ भी नहीं है प्रभु जी, तूने हम लोगों को बनाया है। तू अपनी इच्छा के अनुसार यीशु मसीह इस्तेमाल करता है। प्यारे यीशु जी, हम लोग तेरे विरुद्ध बहुत सारे पाप करते हैं जिन्हें तू क्षमा भी करता है प्यारे यीशु, क्योंकि तू क्षमा की खान है। प्यारे यीशु जी, इस समय जब हम बीमारों के लिए तुझसे विनती करते हैं, तेरे चरणों में उनको लेकर आते हैं प्यारे प्रभु जी, तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्यारे यीशु, हम तुझसे विनती करते हैं उन समस्त कैंसर पीड़ित लोगों के लिए। प्यारे यीशु, विशेष तौर से हम मिस्टर जिग्नू लॉरेंस को तेरे चरणों में डालते हैं। प्यारे प्रभु, तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है। तूने अनेकों कैंसर पीड़ितों को प्यारे प्रभु जी चंगाई दी है। तू आज भी हमारा जीवता परमेश्वर है। हम तुझ पर विश्वास करते हैं यीशु। तूने कहा विश्वास से अगर तुम कुछ मांगोगे तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। हाँ प्रभु, उसी विश्वास का वास्ता देकर हम तुझसे विनती करते हैं मिस्टर लॉरेंस के लिए। प्यारे प्रभु जी, उनका जो भी कैंसर की तकलीफ है यीशु तेरे लहू में जल जाए। प्यारे यीशु जी, जो भी फैलाव है तेरे नाम से वो रुक जाए यीशु मसीह। और प्यारे प्रभु जी, उनका वो सारी तकलीफें तू बेहतर जानता है। जो दर्द और पीड़ा है यीशु मसीह, वो तेरे नाम से दूर हो जाए। प्यारे यीशु मसीह, हम मनुष्य हैं, तमाम तरह से हम तेरे विरुद्ध चले जाते हैं। तेरे विरुद्ध हम लोग ऐसे कार्यों को करते हैं जो करने के लिए तूने मना कर रखा है, लेकिन तू हमारा क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, हमारे अपराधों को तू क्षमा कर। प्यारे यीशु, हम इसी तरह से विनती करते हैं शरौन के लिए। हम धन्यवाद भी देते हैं यीशु मसीह कि तूने प्रार्थनाओं को सुना कि वो अपने घर वापस अस्पताल से जा सकी। लेकिन अभी भी जो उसको परेशानी है प्यारे प्रभु जी, प्यारे यीशु मसीह को आपके नाम से दूर हो। प्यारे यीशु जी, शक्ति दीजिए, बल दीजिए, हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए प्यारे प्रभु, ताकि एक दिन वो तेरे भवन में खड़ी होकर प्रभु तेरी गवाही देने जा पाए। वो तेरी प्यारी बेटी है, तेरे लिए तमाम गीतों को वो गाती है। प्यारे प्रभु जी, वो तेरे नाम की महिमा अपने गीतों से करती है। प्यारे यीशु जी, ये गीत सर्वदा गाती रहे वो, इस तरह उसे आप चंगाई दीजिए। प्यारे यीशु, हम तुझसे विनती करते हैं इसी तरह से। अब धन्यवाद देते हैं फ्राटिक की चंगाई के लिए। प्यारे प्रभु जी, आपने उसके करुणा को ठीक किया, आपने उसे पूरी तरह से चंगाई दी प्यारे प्रभु जी, कि वो अपनी ड्यूटी पर जा सका। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो। हम अपने तमाम उन लोगों को जो बुजुर्ग अवस्था में हैं, हाँ प्रभु जी, वो कमज़ोर हैं लेकिन हड्डियों में बल देने वाला तो तू है प्यारे प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्यारे प्रभु जी। और हम तुझसे विनती करते हैं ओल्गा दीदी के लिए, सुजाना दीदी के लिए, मिसेस लाल के लिए प्यारे प्रभु, मिस्टर एडवर्ड नानू के लिए, और जितने बुजुर्ग अवस्था में हैं प्यारे प्रभु जी,
हर एक को बल और शक्ति से आप भरपूर करिए। हम धन्यवादित हैं मिस्टर एडवर्ड की आँख का ऑपरेशन हुआ, उन्हें चंगाई मिली प्यारे प्रभु जी, वो अच्छी तरह से सफलतापूर्वक हो सका, इसके लिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद हो। प्यारे यीशु हम तुझसे विनती करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो प्यारे प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा को मांग रहे हैं, तेरे पवित्र आत्मा को ग्रहण करें ताकि उनका जीवन बदल जाए। प्रभु जी आप उन पर दया और अनुग्रह करिए ताकि प्यारे प्रभु जी वो तेरे दया और अनुग्रह के कारण प्यारे प्रभु जी तुझ में चलने वाले हो सके। हम अपने कल जब रविवार का दिन है, जगह जगह प्रार्थना सभाएं होती हैं, हर प्रार्थना भवन में प्यारे प्रभु जी आपकी उपस्थिति हो। प्यारे यीशु जी हर वक्ता, हर पास्टर, प्रीचर जो भी प्रभु तेरे वचन को देता है उसको प्यारे यीशु जी आप अपने पवित्र लहू में रखिएगा, उसे अपने पवित्र वचन से भरपूर करिएगा ताकि वो वचन दें और उससे लोगों के हृदय परिवर्तित हों। उन भवनों में प्रभु जब तेरा वचन सुनने लोग जाएंगे उनके हृदयों को खोलिएगा ताकि वो उस वचन को ग्रहण करें, न केवल ग्रहण करें प्रभु पर उस पर चले, उसका अनुसरण करें ताकि प्यारे प्रभु जी वो तमाम परेशानियों से बचकर तेरे डर और भय में होकर अपना जीवन निर्वाह करने पाए। प्रभु जी हम तुझसे विनती करते हैं इस दाऊद टावर में तेरी आत्मा जुम्बिश करे, प्यारे यीशु तेरे स्वर्गदूत ना हो। और हम विशेष विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी ब्रदर संजीव के लिए, प्यारे प्रभु जब वो तेरा वचन देंगे, हाँ प्रभु जी वो ना बोले पर आप उनमें बोलिएगा प्यारे प्रभु जी, उन्हें अपने पवित्र लहू के घेरे में रखिएगा यीशु मसीह। इसी तरह से हम विनती करते हैं अपने इस प्रेयर टावर के लिए, अपने पास्टर रेवरेंड नूरा के लिए, विक्रांत, उनकी पत्नी, संजीव की पत्नी और जितने लोग हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक को हम तेरे चरणों में नाम बनाम डालते हैं। जब तक तेरी सामर्थ हम लोग के साथ नहीं होगी प्यारे प्रभु हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। प्यारे प्रभु जी तूने जो उधार हम लोगों को दिया है कि हम तेरे वचन को लोगों तक पहुंचाएं, इस रास्ते में जितने लोग रोड़ा बन के आते हैं, जितनी आलोचनाएं होती हैं, उन सब के मुख को आप बंद करें, क्योंकि प्यारे प्रभु जी तू जानता है हम लोगों को जो तूने कार्य दिया है केवल वचन को फैलाना है, बीज को बोना है और उस कार्य को हम लोग को करने के लिए बल, बुद्धि और समझ और वचन की भरपूरी देना। सारी महिमा यीशु मसीह आपको मिले। हम अनुपम की पत्नी शबनम को भी तेरे चरणों में डालते हैं, उन्होंने ये अवसर दिया प्रभु, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो। आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं प्रभु, सुनिए और ग्रहण करिए। इससे पहले कि हम लोग वचन की ओर जाएं, एक गीत हम लोग गाएंगे, उसके बाद जो है हम लोग वचन की ओर जाएंगे। 276 पेज नंबर पे एक गीत है, 31 नंबर इंग्लिश सॉन्ग है। 276 पेज नंबर पे गीत नंबर है 31। लॉर्ड आई लिफ्ट योर नेम ऑन हाई। परमेश्वर मैं आपके नाम को ऊंचा उठाता हूँ। और सच में हम सबों को परमेश्वर के नाम को अपने जीवन से ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। इस गीत को गाएंगे और इस गीत के बाद जो है हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग जाएंगे। Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to
sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. सच में हम लोग अपने हर एक कार्यों में, अपने जीवन के द्वारा हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। हम स्वागत करते हैं भाई संजीव का कि वो आए और परमेश्वर का वचन हम सबों के बीच में दें। सबको जय मसीह की। आइए हम लोग आज के दिन के निर्धारित पाठ जिस पे हम लोग मनन करेंगे हमें मिलता है फिलिपियो उसका 4 बाब और उसका 4 से लेकर के 7 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। फिलिपियो उसका 4 बाब उसका 4 से लेकर के 7 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखे। परमेश्वर इन वचन को पढ़ने जाने और सुनने जाने पर आशीष दे। हमने जो आज के लिए वचन लिया है, कितनी खूबसूरती से परमेश्वर हमसे और आपसे कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आज हम देखते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में हर एक व्यक्ति को किसी न किसी चीज की चिंता है, किसी न किसी बात से वो परेशान है, और परमेश्वर के वचन हमें और आपको बहुत बल देता है और बताता है कि किसी भी बात की चिंता ना करो, पर फिर भी हम और आप सब चिंता करने में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? शायद विश्वास की कमी हो सकती है हमारे और आपके बीच में। हो सकता है हम और आप परमेश्वर के भय में ना चलते हो, क्योंकि दाऊद अपने भजन 128 में कहता है कि क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर के भय में चलते हैं। जब हम परमेश्वर के भय में चलेंगे, जब हमारा विश्वास परमेश्वर में क्या होगा, मजबूत होगा, तभी हम उसके भय में चलेंगे। क्योंकि जब हम परमेश्वर को ही नहीं कुछ मानेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो फिर उसके भय में या उसकी आज्ञाओं का मानना, या वो हमसे निरंतर कहता रहता है डर मत मैं तेरे संग हूँ, और इन सब चीजों पे उन वचनों, वो वचन हमारे और आपके जीवन के लिए व्यर्थ ही ठहरेंगे। क्योंकि हमारा विश्वास जब परमेश्वर पे है ही नहीं, तो हम आगे की चीजों पे कोई भी मनन कर नहीं सकते। और यहाँ कितनी खूबसूरती से फिलिपियों में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, और हम निरंतर चिंता में ही लगे रहते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण के तौर पे आज के अपने हम सब के जीवनों में है, अगर किसी के बेटे या बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो माँ बाप क्या करते हैं, अपने रिश्तेदार मित्र मंडली पास्टर्स इन सब से, भैया जरा कोई अच्छा लड़का देखना, कोई लड़की देखना। अच्छा है, ठीक है, आप उनको प्रेम करते हैं इसलिए आप अपनी परेशानी को रख रहे हैं, लेकिन हमारा और आपका पहला कर्तव्य क्या है कि अपनी इस चिंता को हमें और आपको परमेश्वर के सामने रखना है। चलिए भाई, शादी हो गई, कुछ समय निकल गया, बच्चे नहीं हो रहे, परेशान है, चिंतित है, एक से एक डॉक्टर जो कह रहा है यहाँ चले जाइए, वहां चले जाइए, फलाना डिमकाना, और ये आज के जीवन की सच्चाई है। लोग कर रहे हैं, हम सब भी उसमें से गुजरे हैं, मैं भी गुजरा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इससे अछूता हूँ, और कहीं ना कहीं हम सब अपने अपने विश्वासों में बहुत ही कमजोर हैं। और ये समय है, हमारे बहुत से प्रवक्ता हम लोगों को हमेशा सचेत करते रहते हैं कि आप विश्वास में दृढ़ रहिए। क्या है आखिर ये विश्वास, और कैसे विश्वास होना चाहिए हमारे और आपके जीवन में, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हम कहते हैं कि भाई हमारा जीवन तो मसीह परिवार में हुआ है,
हमने अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से ये सब चीज़ों को सीखा है। हम निरंतर चर्च जाते हैं, संडे स्कूल जाते हैं, यूथ में भी रहे हैं, और अब हम एक एल्डर की तरह भी अपने चर्च में हैं। और हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते तो हम क्यों चर्च जाते हैं? तो फिर ऐसा क्या हमारे और आपके जीवन में हो जाता है कि थोड़ी सी परेशानी खुदा जब देता है तो हम क्यों इधर उधर की चीजों में या दूसरी बातों में हम चले जाते हैं और इतना चिंतित और इतना परेशान हो जाते हैं कि परमेश्वर के उन वचनों को भी नहीं हम करते हैं, मनन करते हैं, ना उन पे कोई भी ऐसा चिंतन करते हैं कि जिसमें वो कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारी हर एक बात जो है तुम्हारी वो निवेदन और प्रार्थना के साथ जो परमेश्वर के सम्मुख रखी जाए। ये काम शायद कहीं ना कहीं हमारे और आपके जीवन में नहीं है, प्रार्थना का जीवन। और तभी हम लोग जो है अन्य चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। अन्य चीज, भैया अगर किसी को कोई बीमारी या रोग हो गया तो यहाँ भाग रहे हैं, उस डॉक्टर के पास भाग रहे हैं, ठीक है, वो भी जरूरी है। परमेश्वर भी कहता है तू अपने वैद्य या हाकिम या डॉक्टर के पास जा, लेकिन अपने घर के पुरनियों से या अपने बड़े बुजुर्गों से पहले प्रार्थना भी कराओ। ये भी कहता है, प्रार्थना करने के लिए भी कहता है। आप उस चिंता को, उस परेशानी को पहले प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने तो रखिए। हो सकता है जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं या जिस भी काम से आप जा रहे हैं, वो सेम रोग के बहुत से वहां पे पेशेंट बैठे हैं, उनको वही दवा दे रहा है, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं हो रहा। और आप जब वहां प्रार्थना के साथ जा रहे हैं, वो दवाइयों में एक अलग परमेश्वर का ब्लेसिंग हो जा रही है। वो डॉक्टर आपको अन्य लोगों की अपेक्षा अलग से देख रहा है और इस चीज को समझ रहा है। कुछ भी आपके साथ चमत्कार का, परमेश्वर का, जो परमेश्वर जो आपसे कह रहा है कि चिंता ना करो, तो परमेश्वर को भी तो हमारे और आपके लिए बड़ी चिंता है कि ये मेरे बेटा है या मेरे बेटी है, इसने मेरी तरफ अपने कदमों को बढ़ाया है। और परमेश्वर भी जानता है कि अब तो शैतान इस पे जोरावर होगा, इसको कहीं ना कहीं बैकफुट करेगा, इसको कहीं ना कहीं चाहेगा कि जो है हम इसको परमेश्वर की नजदीकी से बहुत दूर ले चले, और वो आपकी कमियों को टटोलेगा। आप में अगर कोई भी गलत आदत है तो सबसे पहले वो आपको प्रेरित करेगा, अरे मेरे बेटे या मेरी बेटी, ये बहुत अच्छी लाइफ, कहाँ वहां तुम जा रहे हो, कहाँ प्रार्थना करने जा रहे हो, कहाँ दाऊद प्रेयर टावर में समय बर्बाद कर रहे हो जा करके। अरे अच्छी नौकरी तुम्हें दी है, अच्छा परिवार तुम्हें दिया है, जाओ एंजॉय करो। सप्ताह में जो है 2 दिन मिलता है, शनिवार और इतवार, थोड़ा अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाओ, मौज मस्ती करो। क्या पहुंच गया दाऊद प्रेयर टावर और जुड़ गया आगरा मसीह मंडली से लेके परमेश्वर का वचन। अरे बहुत से प्रवक्ता हैं जो रात दिन लगे हुए हैं लोगों को सचेत करने के लिए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम सब पर अपने चित्त को लगाया हुआ है। हम सब जब अपनी माँ के गर्भ में थे, उसी समय परमेश्वर ने हमको चुना था कि तुम आगे चल के और मेरे इस कार्य को और मेरी इन आज्ञाओं को पूरा करने में अपना सहयोग दोगे। और फिर उसने जरिया बनाया, आगरा मसीह मंडली को बनाया, भाई अनुपम, डेविड, शबनम बहन को सामने लाया कि लो, तुमको मैं ऐसे ऐसे लोगों को दे रहा हूं जिनको लोग नहीं जानते हैं, और तुम इनके द्वारा अपनी मिनिस्ट्री को, अपनी सेवकाई को करो। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जब ये आगरा मसीह मंडली ने अपना ये पेज बनाया होगा तो उनको भी किसी न किसी बात की चिंता होगी कि पता नहीं लोग मुझसे जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, पता नहीं लोग जो है अपना समय, बहुमूल्य समय परमेश्वर के कार्यों के लिए देंगे कि नहीं देंगे। या जो प्रवक्ता इस समय जो भी इस मंडली से जुड़े हैं, पेज से जुड़े हैं, वो जब अपने प्रीव्यूज को देखते होंगे, अरे 2 ही 3 लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर हो सकता है भाई शैतान किसी के भी मन में डाल सकता है, अरे बेकार है, बैकफुट हो जाओ, अपना एंजॉय करो लाइफ को। लेकिन परमेश्वर का ये वचन बहुत हिम्मत देता है कि किसी भी बात की चिंता हमें और आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने विषय से नहीं हटते हुए फिर मैं वहीं आता हूं कि विश्वास की कमी, आखिर कोई हमसे और आपसे पूछे कि भैया आप उस दिन तो परमेश्वर के वचन समझा रहे थे कि चिंता जो है परमेश्वर पे डाल दो, प्रार्थना करो, और विश्वास के लिए कह रहे थे। तो भैया हम तो विश्वासी हैं, हम कैसे कहें कि हमारा विश्वास कमजोर है? तो हमें एक अच्छा अवसर, क्योंकि हम खुद सीखने वाले हैं, और हम जब अब्राहिम के जीवन को देखते हैं, उससे बड़ी परीक्षा शायद ही किसी मनुष्य के लिए होगी। जो अब्राहिम की परीक्षा, अगर आप वचन में जाएं
उत्पत्ति 22 और उसका 1 से लेकर के और 17 तक में देखें, उसमें इस तरह लिखा है कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अब्राहम के सामने ऐसी परीक्षा, शायद हम मनुष्यों के सामने ऐसी परीक्षा आए तो क्या होगा, ये हम सब भली बात जानते हैं। एक तो 90 साल की अवस्था में सारा को, और अब्राहम उस समय 100 के आसपास या उससे ज्यादा थे, और उनको एक पुत्र मिला है और वो भी पुत्र है, बुढ़ापे का पुत्र है। और परमेश्वर उनकी परीक्षा किस बात के लिए कह रहा है कि उसी पुत्र को तू ले चल और मोरिया देश में चल और उस पहाड़ के ऊपर उसको बलि करना है। बाप रे बाप, इतना बड़ा विश्वास, कितना, सोचिए अब्राहम का कितना बड़ा विश्वास उस परमेश्वर पे रहा होगा। और जब अब्राहम ने ये बात परमेश्वर की सुनी होगी तो उसके दिल पे उस समय क्या बीती होगी कि ले, एक तो परमेश्वर ने वृद्ध अवस्था में 100 साल की अवस्था में, और जब सारा ने ये बात सुनी होगी कि अब्राहम ने उसको बोला होगा कि परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है, तो उसने क्या कहा होगा, 90 साल तक तो तूने मुझे बांझ रखा और जो फल दिया उस फल को तू कह रहा है कि ले चल। और जो है नहीं, हो सकता है सारा ने कहा होगा, आपने ठीक से सुना नहीं भाई, आपकी उम्र बहुत हो चुकी है, हो सकता है परमेश्वर ने ये ना कहा होगा आपसे, आपने गलत सुना होगा, कुछ इस तरह का मंजर उस घर का रहा होगा। लेकिन उसी में दूसरे बाब में लिखा है, उसने कहा, तीसरे में लिखा हुआ है कि अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को संग लिए और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकल कर उस स्थान को आ चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। एक तो ऐसी परीक्षा, ऐसा शब्द परमेश्वर का उसके पास पहुंचा है कि उसके इकलौते पुत्र, बुढ़ापे के पुत्र को जो है बलि चढ़ाना है। और परमेश्वर के प्रति उसका अटूट विश्वास देखिए कि सुबेरे अब्राहम तड़के उठा, इसका मतलब है पहले वो अब्राहम आराम से अपने नियत समय में जो होगा उसका उस समय उठता होगा, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा इतनी उसका पालन करता था कि सुबेरे सुबेरे तड़के उठा और सारा सामान ले करके, अपने बेटे को ले करके वो चल दिया। कहाँ चल दिया? जहां पे जाने के लिए परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी। याकूब अपनी पत्री में लिखते हैं कि अब्राहम ने विश्वास का कार्य किया है। परमेश्वर जो है वो किसी को उसकी बुराई के लिए कभी भी परखता नहीं है। देखिए हम और आप जो है, अगर हम लोग अपने गलत काम या उसमें लगे तो उसके लिए परमेश्वर नहीं पकड़े, लेकिन परमेश्वर विश्वास की जांच के लिए कि वास्तव में संजीव भाई या विक्रांत भाई या ये सब हमारे विश्वासी हैं कि नहीं, इनको परखने की जरूरत है। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि मती में लिखा हुआ कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनके मन दूर है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ दाऊद प्रेयर टावर में आ गए और ऑनलाइन से जुड़ गए, भैया देखो हम बड़े विश्वासी हैं, हम परमेश्वर के वचन का बड़ा मनन करते हैं, दूसरों को भी परमेश्वर के लगाने, और बाद का जीवन हमारा वैसे ही चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे और आपके जीवन में। इसलिए हमें और आपको भी अपने विश्वास को की परख करने की जरूरत है। और परख इतनी बड़ी परीक्षा तो हमें नहीं लगता कि किसी के जीवन में होगी कि एक तो इतने बुजुर्गों के समय में उसको पुत्र खुदा ने दिया हो और वो भी उसको बलि चढ़ाने के लिए कह रहा है, और उसके बाद वो सुबेरे तड़के इतना आज्ञा पालन, इतना विश्वासी है अपने परमेश्वर का कि वो सुबेरे तड़के उठ रहा और सारी सामग्रियों को लेते हुए और चल दिया भाई अपने बेटे को लेकर के। और
इसमें हम अगर हम 22 के बाद 23 में हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि जो है 127 वर्ष, मतलब सारा की जो अवस्था जो थी 23वें के पहले में लिखा कि 127 वर्ष की अवस्था में पहुंचकर, और जब सारा की इतनी आयु तब क्या मर गई। ठीक है, यानी कि अगर हम इस 22 की तुलना 23 और इससे करें तो उस समय हमें लगता है कि इसहाक की उम्र 37, कोई छोटा बच्चा, ये गोद में लिया हुआ बच्चा नहीं था, वो जवान वेक्स बेटा है वो उनका। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 30 या 33 वर्ष के आसपास उसकी उम्र रही होगी। और वो इतने समझदार बच्चे को ले करके सिर्फ परमेश्वर के कहने पे, वो कोई ऐसा नहीं कि छोटा बच्चा है कि चलो बेटा थोड़ा हम तुमको घुमाने ले चलते हैं और तुम्हें हम कुछ चीजें दिलाते हैं या बहला फुसला के या कुछ इस तरह से लेगा। वो एक जवान और बेस्ट बच्चा है और उसको वो जो है अपने बेटे को लेके जा रहा है। और बेटे को भी देखिए कितना आज्ञाकारी है कि वो अपने पिता की कही हुई बात पे कि जहां भी उसको जाना है वो अपने पिता से कोई भी, अगर इस पूरे हम अध्याय को पढ़ते हैं 17 तक पूरा, कि कहीं वो तर्क वितर्क अपने पिता से नहीं कर रहा है कि हम कहाँ जाना है, क्यों जाना है, हम नहीं जाएंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग अपने बच्चों से ही कोई बात कहें तो पहले पूछते हैं कहाँ चलना है भाई, क्या है, क्या खिलाओगे, क्या पिलाओगे, या कहाँ ले चल रहे हो, अरे आज अभी नहीं जाएंगे, बहुत से काम है। लेकिन ये विश्वास देखिए कि ये अब्राहम का विश्वास है परमेश्वर पे और इसहाक का अपने पिता पे, उसी तरह वही विश्वास, वही आशीष उसके परिवार में बनी हुई है। और वो जो है अपने बेटे के साथ जो है चल रहा है। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास यहाँ ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। अब जब इन वचनों पे हम आगे पढ़ते हैं, 3 दिन का सफर, अभी भी जो है अब्राहम की परीक्षा चल रही है। पहली, उसके पास ये संदेश जा रहा है कि तुमको अपने बेटे को लेके चलना है। फिर परमेश्वर ऐसी स्थान को दे रहा है कि 3 दिन, हो सकता है थोड़ी दूर जाकर अब्राहम की तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है कोई बहाना करने लगे, हो सकता है धूप लग सकती है, पेट खराब हो सकता है, कोई भी चीजें हो सकती है। परमेश्वर ने 3 दिन का, जिस तरह लिखा 3 दिन चलने के बाद उसने वहां पर उस चीज को देखा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कई दफा हम मानते हैं कि आज हमारे पास कोई आदेश आया और हमको वहां जाना है तो भाई मजबूरीवश भाई तुरंत जाना है। लेकिन कोई कहे कि वहां जाने के लिए भी तुम्हें 3 दिन के बाद तुम वहां पहुंचोगे तो शायद बहुत से एक्सक्यूजेस आने लगेंगे, आगे पीछे की प्लानिंग होने लगेगी कि 3 दिन यहाँ जाएंगे, फिर वहां से आने में यहाँ जाएंगे, फिर ये होगा वो होगा फलाना, मतलब बहुत सी क्वेश्चन मार्क्स हम लोग की, यानी चिंताएं, बहुत सी चिंताएं सामने आने लग जाएगी। घर की चिंता, परिवार की चिंता, ऑफिस की चिंता, तरह तरह की चिंताएं हमारे। और परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। और यहाँ पे अब्राहम हमसे कोई भी बात की चिंता नहीं कर रहा और अपने बेटे को लेके चल पड़ा है। और ज्यादा समय न लेते हुए आगे हम बढ़ते हैं कि अब उस स्थान पे पहुंच गया है। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, है मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते रहे। जब वे उस स्थान पर जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचा, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। ये बहुत ही खतरनाक मंजर उस पिता और उस पुत्र के बीच। वो पुत्र कोई छोटा बच्चा नहीं है, 30-32 साल 34 साल के लमसम की एज का बच्चा है वो। और उसका पिता उसको पहले तो वेदी बनाने में उसने अपने पिता की मदद की होगी,
उसके साथ अपने पिता के साथ लगा होगा, और जब पिता ने उसके हाथ पैर को बांध के उस पे उसको लेटाया होगा, उस बच्चे के दिल पे क्या बीती होगी या उस पिता के दिल पे क्या बीती होगी। ये कैसी परीक्षा, अब्राहम की एक ऐसी परीक्षा परमेश्वर कर रहा है। अब्राहम भी नहीं जानता है कि एक मेरे बुजुर्गियत के समय जो खुदा ने जो एक फल दिया है, जो आशीष दी है खुदा ने मुझे और सारा को, आज वो समय आ चुका है, आज वो अपने बेटे को वहां पर बांध कर रख चुका है कि अब बलि करने का समय आ गया है, अब वो उसको खत्म करने वाला, उसको नाश करने वाला है। सोचिए उस पिता के दिल पे क्या बीत रही होगी, और क्या वो बेटा जो कि जवान बेटा है, क्या वो नहीं तड़प रहा होगा, क्या वो नहीं कह रहा होगा, पिता तू ये मेरे साथ क्या कर रहा है, तूने क्या मुझे इसीलिए छल के साथ यहाँ लाया है, क्या मेरी माँ से तू मुझे इतनी दूर इसलिए लाया है कि तू इस स्थान पे मुझे बांध करके और तू मुझे बलि चढ़ाएगा, तुझे क्या हो गया है, तू जो मुझे इतना प्यार करता था, तूने मुझे 30 साल तक अपने संभाल के रखा, हर चीजों को, मेरी ख्वाहिशों को पूरा किया है, और आज ऐसी क्या बात आ गई कि तू मुझे बांध कर बलि करने जा रहा है। अरे बलि करने के लिए तो बहुत से जानवर मिल सकते थे, बहुत सी चीजें तू कहता तो मैं खुद ला के दे सकता था। क्या पिता और पुत्र के बीच में इस तरह से मंजर नहीं रहा होगा? क्या उनके आपस में ऐसे वाद विवाद नहीं रहे होंगे? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम का अटूट विश्वास और परमेश्वर पर ऐसा विश्वास कि उसने अपने इकलौते पुत्र को वहां बांध के रखा हुआ है। मेरे अजीजों, ऐसा मंजर उस स्थान का रहा है कि जहां सिर्फ बाप और बेटे वहां पर हैं, और वो बेटा भी बलि के लिए और वो वहां पे पड़ा है। और जैसे ही जो है उसने तब फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करे। अभी भी जो है वो उसको कुछ भी नहीं है, उसको सिर्फ ये मालूम है कि परमेश्वर जो, अब उसने अपनी चिंताओं को परमेश्वर पे डाला है और परमेश्वर की आज्ञा है, और उसने छुरी भी उठा ली है कि अब बस कुछ ही क्षण में मैं अपने बेटे को परमेश्वर के लिए बलि कर दूंगा। ये उसका अटूट विश्वास है, ये उसकी आज्ञाकारिता है अपने परमेश्वर के प्रति। और जैसे ही वो अपने पुत्र को बलि करने का करता है, तब यहोवा का दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम रुक। अब्राहम ने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पे हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात एक बाप के लिए, एक पुत्र के लिए, जो कि जिसकी मृत्यु का समय निर्धारित हो चुका है, जो बेटा उस समय में सोच चुका है कि बस अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, जो पिता ये सोच चुका है कि इस उम्र में जाके मैं वो भी अपने बेटे को मारूंगा, उसको बलि करूंगा। और लेकिन उसका विश्वास नहीं डगमगाया, उसने जो परमेश्वर का वचन की आज्ञाकारिता से वो नहीं टला, और उसने ये मज़े को देखा और उसके अटूट विश्वास से परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा उसको वहीं पे रोका है, और उसके इकलौते पुत्र पर उसने इससे मैं आज जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। जी हाँ मेरे अजीजों, और भजन संहिता 128 कहता है कि क्या ही धन्य है हर जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है। जी हाँ, वो कितना भय मानता था अपने परमेश्वर का और उसकी आज्ञाओं पर चलता था, और तभी तो परमेश्वर ने उसको इन तमाम आशीषों से वहीं पे नवाजा है। और जैसा कि भजन संहिता 128 में लिखा है कि जो है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। तेरे घर के भीतर तेरी सी फलवंद आखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हुआ ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोते को देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। ये आशीषें, ये बरकतें हमारे और आपके लिए भी रखी है परमेश्वर ने। बस जरूरत है कि हम पहले तो अपने विश्वास में
दृढ़ हो, मजबूत हो। और जब हम विश्वास में दृढ़ होंगे तो जाहिर सी बात है हम अपने परमेश्वर को के उसके भय में चलेंगे, उसके साथ चलेंगे। और जब हम अपने परमेश्वर के भय में चलेंगे तो हम अपनी सारी चिंताओं, परेशानियों को, तकलीफों को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे। और परमेश्वर इसी तरह जब हमारे विश्वास को परखेगा और हमारी चीजों को देखेगा तो ऐसी ही आशीष देगा। और हम आगे बढ़ते हैं, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। यहाँ पे परमेश्वर जो है इब्राहिम को, उसके पुत्र को छुड़ाता है। और उसकी कहानी आप जानते हैं, एक मेमना उसको मिलता है बलि करने के लिए। और उसके बाद परमेश्वर आखिरी में कहता है, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू की किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। ये बहुत बड़ी आशीष इब्राहिम और उसके परिवार को, और ये हमारे और आपके लिए भी आशीष है। लेकिन ये आशीषों के हकदार कब हो सकते हैं? कब हमारे जो है हम अपने नाती पोतों को देख पाएंगे? कब जो है हमारे पत्नी फलवंत दाखलता सी और हमारे पुत्र जो है जलपाई के पौधे के समान हो सकेंगे? कब हम अपनी कमाई को पूरी तरह खा सकेंगे? कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई डॉक्टर की तरफ से जो है कोई भी खाने पीने की वस्तु पे अंकुश नहीं लगेगा। जब हम परमेश्वर पे अटूट विश्वास करेंगे, उसके भय में चलेंगे और अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे। और सम्मुख रखने का कारण सिर्फ माध्यम सिर्फ प्रार्थना और प्रार्थना है। इसलिए हम सबको अपने जीवनों में इन चीजों को गहराई से सोचना है, मनन करना है कि हमें अपने जीवनों को प्रार्थना का जीवन देना है और अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पे छोड़ते हुए उससे यही करना है कि प्रभु ये जीवन तूने दिया है और तू ही आज ये समस्याएं, ये परेशानियां हमारे जीवन में आई है तो तू ही इनसे दूर कर, इनको निकाल और अपने कार्यों में इस्तेमाल कर। ये आज का संदेश था। ये हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीव दयालु सामर्थी पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवादित हैं जितने भी हमारे भाई बहन ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु। यदि कोई उनमें से बीमार है, कोई दुख तकलीफ या किसी भी चिंता से ग्रसित है प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु इसी समय अपनी शिफा का हाथ उन पर रखें, उनकी चिंताओं को प्रभु उनसे दूर करें और उनके जो भी रोग हैं यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए प्रभु। और इन वचनों के द्वारा आशीषित हो प्रभु, वो सब भी अपने जीवनों को अच्छे से जांचें और आपके हुजूरी में रखें प्रभु, और आप निरंतर बने रहें। अगर आप मसीह मंडली को आशीषित करें, भाई अनुपम भैया और उनकी वाइफ को साथ हो, आशीष बरकत दें प्रभु। यहाँ हम अपनी दाऊद प्रेयर टीम को पूरे आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज तक संभाला प्रभु, आगे भी संभाले, अपनी उपस्थिति में बनाए रखें प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हम सब आपकी हुजूरी में बने रहें, आपके भय में बने रहें प्रभु, और आपके विश्वास में हम सब का जीवन इसी तरह व्यतीत हो सके प्रभु। पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, सुने दया से कबूल करें, आमीन।